Hello guys, welcome to Direct Study. So today we are starting with chapter 9th Geography series. Geography series में पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन. सो हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज़ सोशल और वेदर इट इज़ इकोनॉमिक. वी हैव progressed remarkably in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. यहाँ तक कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है. तो आज हम इस रिच कल्चर और अमेजिंग कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द लोकेशन. इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री एंड दैट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. नाउ व्हेन आई से नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसका मतलब क्या है? आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर ये ग्लोब देख सकते हैं. द सेंट्रल लाइन इज़ इक्वेटर. उसके ऊपर की एक लाइन है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे की लाइन है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इक्वेटर के ऊपर जो भी कंट्रीज़ होती है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है, और जो भी कंट्री इक्वेटर के नीचे होती है दैट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया इज़ अबव इक्वेटर, दैट मीन्स आवर कंट्री इज़ इन नॉर्थन हेमिस्फीयर. एंड इफ़ यू सी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, that divides the country into two equal parts. Now, talking about other lines, there are two lines, one is latitude and the other one is longitude. इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. लैटिट्यूड लाइंस मतलब जो भी लाइन लेटी हुई होती है उसे आप लैटिट्यूड लाइंस कह सकते हैं. इक्वेटर जो कि सेंटर में होता है दैट इज़ 0 डिग्री. आप ऊपर जाएंगे दैट बिकम्स 15, 30, 45, 60, 75. नीचे जाएंगे तो उसी तरह 15, 30, 45, 60 होता है. एंड लॉन्जिट्यूडनल लाइन विच आर द वर्टिकल लाइंस. ओके, नाउ ये लाइंस लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूड के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं, और हमें पता चलता है कि हर कंट्री की लोकेशन कहाँ है. इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज़ लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है. लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है. सो आवर कंट्री इज़ सराउंडेड बाई लैंड एंड वाटर. तो आप कंट्री के जो ऊपरी साइड में है पूरा लैंड देख सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, और जहाँ तक के साउथ के साइड में आपको बहुत सारे पानी ही दिखेंगे. इंडिया के साउथ पानी से घिरा हुआ है. इंडिया के साउथ ईस्ट में जो कि ईस्ट साइड में है वो है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में है अरेबियन सी. तो साउथ ईस्ट में दैट इज़ इन बे ऑफ बंगाल यू विल फाइंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. साउथ वेस्ट अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलेंगे. अब हमने बात कर ली लोकेशन की, अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री के साइज़ की. इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये टोटल एरिया है, अकाउंट करता है 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया पूरे देश की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. फर्स्ट पे आती है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे हमारा प्यारा भारत इंडिया. इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है दैट इज़ अराउंड 15,200 किलोमीटर. और जैसा कि मैंने बताया हमारा देश लैंड और वाटर दोनों से घिरा हुआ है, तो इसकी कोस्टल लाइन भी है. इसकी कोस्टल लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. सो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात जो कि वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश जो कि बहुत एक्सट्रीम ईस्ट में है, इन दोनों में इतना बड़ा एरिया बीच में होने की वजह से देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. इसके वजह से जो सेंटर का एरिया है दैट इज़ द मिर्ज़ापुर, जो टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं फॉर द होल कंट्री. नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड, in the world there are 7 continents which is Asia, Europe, Africa, South America, North America, Australia or Antarctica, and there are 5 oceans which is Pacific, Arctic, Indian, Atlantic and Southern Ocean. इंडिया की जो लोकेशन है एशिया में दैट इज़ एग्जैक्टली इन द सेंटर इन एशिया. इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है. इन द इंटायर इंडियन ओशियन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. इसकी वजह से और इतनी अच्छी लोकेशन होने की वजह से इट कैन मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशिया. इंडिया की इतनी अच्छी पोजीशन होने की वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है. इंडिया का कॉन्टैक्ट दुनिया से सदियों से चला आया है. बहुत ही टाइम से आइडियाज़ के एक्सचेंजेस होते रहे हैं. उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम, ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच पाया है. यहाँ तक कि इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस, मसलिन दैट इज़ अ क्लोथ और दूसरी कई चीज़ें
वो भी इंडिया से बहुत दूसरी कंट्रीज़ में ले जाकर ट्रेड किए गए हैं। On the other hand, the other ideas and the commodities has reached from other parts of the world to our country, India. इससे हमें भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। अब ये रही इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, जो हमारे पड़ोसी हैं। इंडिया के 7 पड़ोसी हैं, विच इज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये वो 7 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ हम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे और 2 नेबर्स हैं जो एक समंदर की दूरी पर हैं, विच इज़ श्रीलंका, विच इज़ टू आवर साउथ, एंड मालदीव्स, विच इज़ टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाई द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये है हमारे इंडिया की लोकेशन। मैप में आप देख सकते हैं इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। पहले 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे, अभी जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। सो नाउ इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई विल मीट यू विद द सेकेंड चैप्टर जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है या वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड टेक केयर।